My dear friends, now I am taking video number 25, chapter circle. In circle, first, perimeter and area of circle. Now I am taking two topics, perimeter and area of a circle. Perimeter of a circle. प्यारे विद्यार्थियों, पेरीमीटर किसी सर्कल की कौन सी होती है? पेरीमीटर देखो, जैसे मैंने इस फिगर के अंदर देखा रखा है, ये यानी किसी पॉइंट का जो लोकस होता है ना, यानी किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो पॉइंट मूव करता है और जो दूरी वो तय करता है, वो पेरीमीटर होती है और उसका फार्मूला होता है 2πr। जैसा कि फिगर में साफ दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ का सर्किल यानी चारों तरफ का घेरा, इसकी जो दूरी है वो पेरीमीटर है 2πr। एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल है πr², यानी द होल स्पेस। जैसे ये लाइनिंग से आपको दिख रहा है, यानी पूरा, यहां पेरीमीटर से कोई कंसर्न नहीं है। पेरीमीटर के अंदर का जो स्पेस है, यानी जो चारों तरफ की बाउंड्री है, उसके अंदर का जितना स्पेस है उसे कहते हैं एरिया ऑफ ए सर्किल, और उसका फॉर्मूला क्या है? πr²। तो ये पेरीमीटर और एरिया ऑफ ए सर्किल दोनों के फार्मूले 2πr और πr², दोनों याद रखने। कहीं पर पेरीमीटर निकालनी हो तो 2πr लगाना है, और एरिया निकालना हो सर्किल का तो πr² निकालना है, लगाना है। ये याद रखना अच्छी तरह। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल are 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of a circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle. यानी क्वेश्चन क्या है, एक दो सर्कल दिए हुए हैं। पहले सर्कल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। वो कहता है यदि दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दिया जाए, यानी दोनों सर्कल का सम कर दिया जाए, तो नया जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? क्योंकि इस समय तो रेडियस पहले का 19 और दूसरे का 9, जब दोनों की सर्कमफ्रेंस को जोड़ करके जब एक नया सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, ये इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। अब क्या है, चलो मान के चलते। लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए न्यू सर्कल, जो नया सर्कल बनेगा उसका रेडियस आर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए न्यू सर्कल कौन सी होगी? 2πr, क्योंकि हमने तो इसमें निकालना है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए फर्स्ट सर्कल 2πr, आर की जगह 19 रख दिया क्योंकि 19 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेकंड सर्कल 2π × 9, मैंने आर की जगह 9 रख दिया क्योंकि सेकंड की रेडियस 9 है। और न्यू में कुछ नहीं रखा क्योंकि न्यू का निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट न्यू सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू सर्कल, ये मैंने लिख दिया। 2πr इज इक्वल टू 2π × 19 प्लस 2π × 9, यानी दोनों का सम कर दिया। जो ये दे रखे थे ना, ये और ये, यहां मैंने ये दोनों का सम लिख दिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और 2π कॉमन ले लिया इसमें, देखो इसमें भी 2π इसमें भी 2π, अब अंदर रहेगा 19 + 9। और देखो 2π से 2π कैंसिल, r इज इक्वल टू क्या होगा? 19 + 9 और इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, नए सर्कल का रेडियस क्या होगा? 28 सेंटीमीटर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, यानी दो क्वेश्चन की सर्कमफ्रेंस दी हुई है, यानी दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, और वो ये कहता है कि दोनों की सर्कमफ्रेंस को यदि ऐड कर दिया जाए तो नए सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये मैंने क्वेश्चन निकाला आपके सामने। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन।
My dear students, now I am taking second question. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius of a circle having area equal to the sum of the areas of two circles. प्यारे विद्यार्थियों, जैसे पहले क्वेश्चन में दो सर्कल की सरकमफ्रेंस दी हुई थी और न्यू सर्कल की सरकमफ्रेंस दोनों के सम के बराबर थी। अब की बार क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, ये एरिया का है। इसमें भी क्या है, एक न्यू सर्कल है और दो सर्कल हैं जिनका एरिया दिया हुआ है, और न्यू सर्कल का एरिया दोनों सर्कल के सम के बराबर है। एंड फाइंड आउट द रेडियस। जैसे उसमें रेडियस निकाला था पहले क्वेश्चन में, इसी प्रकार इसमें भी न्यू सर्कल का रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज आर। देखो रेडियस तो लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एरिया ऑफ ए न्यू सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये नए सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल पाई इंटू आर की जगह क्या रख दिया, 8, क्योंकि 8 सेंटीमीटर पहले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू 6 स्क्वायर, क्योंकि सेकंड सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो ये स्टेटमेंट में दिया हुआ, हम वही रख रहे हैं। अब दोनों के फर्स्ट का 8 रख दिया, 6 का सेकंड का 6 रख दिया आर की जगह। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये क्वेश्चन बन गया हमारा। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 8 स्क्वायर पाई इंटू 6 स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें पाई कॉमन है, दोनों तरफ पाई कॉमन ले लिया, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या रह गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या है 64, 6 का स्क्वायर क्या है 36। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 64 को 36 को जोड़ दिया 100 हो गया। और आर बराबर कितना हो गया, जब यहां स्क्वायर है दूसरी साइड में रूट लग गया। और आर बराबर कितना होगा, 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, इसलिए आर बराबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर। हेंस द रेडियस ऑफ ए न्यू सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, वो पहला क्वेश्चन था जिसमें दोनों की सरकमफ्रेंस दी हुई थी और नए सर्कल का उसी प्रकार से दोनों के सम के बराबर नए सर्कल की सरकमफ्रेंस बराबर की और आर निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों सर्कल का एरिया दिया हुआ है, नए सर्कल का एरिया दोनों के सर्कल के सम के बराबर कर दिया और आर निकाल लिया। आर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। हेंस द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, कितना यानी सरल क्वेश्चन है और कितना सिस्टमेटिक है, आपने देख लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन सरकमफ्रेंस का हो गया, एक क्वेश्चन एरिया का हो गया। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। My dear students, now I am taking third question. The wheels of a car are of diameters 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? This is the question. A car is traveling 66 km per hour. And now we have to find out the distance covered by the car in 1 minute. Start from here. 66 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले इसको सेंटीमीटर में बनाइए। 66 किलोमीटर 1000 से मल्टीप्लाई किया, बन गए मीटर, फिर 100 से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर।
अब ये न्यूमरेटर में सेंटीमीटर बन के 66 किलोमीटर के, और ये स्पीड कितने में, पर आवर मैंने लिख दिया नीचे 60। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या आ गया, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इन 1 मिनट आ गई। ये 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए आगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स, ये तो होगी 1 मिनट की डिस्टेंस। अब 10 की कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या इसमें। अब इसमें क्या किया, देखो 0 से 0 कट गई और 6 से ये 66 काटा तो 11 हो गया। 11 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 11 के 5 जीरो आ गई, यानी ये होगा ना, देखो ये 11 के 5 जीरो आ गई। देख इधर इधर देखो 11 को कितनी जीरो होगी, 5 जीरो। ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट, वो तो सेकंड पार्ट उधर छोड़ी। यानी इसको देखो 0 से 0 कट गई, 6 से 11 हो गया, 11 को 1000 से 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, देखो ये फिगर आ गई, ये फर्स्ट फिगर आ गई। अब चलिए आगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ ए कार। अब व्हील की सरकमफ्रेंस क्या होती है, वो 2πr, वही तो जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो व्हील की भी वही सरकमफ्रेंस होगी, 2πr। और आर कितना दे रखा है, 40। आर क्या दे रखा है, 40। कहाँ है 40, देखो यहां देखो प्यारे विद्यार्थियों, डायमीटर 80 सेंटीमीटर है और डायमीटर का आधा हम कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। अब ये हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 पाई हो गया, और फिर आगे बराबर 80 इंटू पाई की कीमत क्या रख दी, 22/7 रख दी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1760/7, ये सेकंड रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये सेकंड रिजल्ट है। अब रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट्स कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड, ये देखो यहां पर आ जाओ, यानी अब यहां डिवाइड किया मैंने, देखो फर्स्ट कौन सा है, 11 को 5 जीरो, ये फर्स्ट है, और सेकंड कौन सा था, 1760/7, ये सेकंड था। मैंने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया और 7 देखो ऊपर चला गया पलट के न्यूमरेटर के अंदर। अब ये हो गया 11, 10 से 1 जीरो काट दिया और 7 से इस 11 को मल्टीप्लाई किया 77, और 4 जीरो बच गई थी वो मैंने लिख दी, और नीचे 1 जीरो कट गई थी 176 बच गया, 176 लिख दिया। अब इसको यदि डिवाइड करेंगे आप ठीक से, ये पूर्ण डिवाइड होगा क्योंकि राउंड अधूरे नहीं होते, पूर्ण। तो कितने राउंड हुए, कितने रिवॉल्यूशन हुए, 4375। इसको प्यारे विद्यार्थियों आप डिवाइड कर लेना अच्छी तरह से, डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 4375। हेंस द रिवॉल्यूशंस मेड बाय द व्हील ऑफ ए कार इन 10 मिनट्स इज 4375, यानी 4375 एक वो कार का जो व्हील है, या सभी व्हील, वो तो जो एक राउंड लगाएगा वो सब का राउंड में वो एक में ही काउंट होंगे, वो सारे उतनी डिस्टेंस कवर करेगा, जो एक व्हील कवर करेगा उतनी सारे करेंगे। तो ये क्या है, 10 मिनट्स के अंदर, यानी 4375 रिवॉल्यूशन व्हील को लगाने पड़ेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 3। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो 25 में 3 क्वेश्चन लिए, तीनों क्वेश्चन कितने बढ़िया हैं आपने देख लिए, और आसान भी कितने हैं। एक में पेरीमीटर का क्वेश्चन है, दूसरे में एरिया का क्वेश्चन था, और तीसरे में ये रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन था। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने कराए। मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरह तीनों क्वेश्चन आ गए होंगे। और अब मैं लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों, मेरी वही बात है जैसे मैं सब वीडियो में बोलता हूं
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। माय डियर फ्रेंड्स, द नेम ऑफ माय चैनल इज मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह डवास। And again, I want to make a request to you, subscribe the channel, and I shall be very thankful to you.